67/2 हम लोग का 12। अब इसको कितना देंगे 3, तो 15 नहीं माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 27। सबको सिर्फ उसका जगह पर पुट कर दिए। अब इसको हम लोग काट सकते हैं। हम लोग का √3 और इसका मान होता है 2 बार स्क्वायर होगा तो 6 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हम लोग का एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस ए वाला। ठीक है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो भी हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, अभी हम आप लोग को बताएं साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान दोनों का सेम होता है। वो होता है हम लोग का √3/2 इंटू हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान बराबर होता है। ये होता है 1/2 इंटू 1/2। 2 का 1, 2 2 4 प्लस इसका हो जाएगा 1/4, 3 प्लस 4 इसका हो जाएगा हम लोग का 4/4। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 1। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया, सब मान सिर्फ पुट कर दिए, इंटू कर दिए, एलसीएम लिए। ठीक है, जो कटा उसको काट दिए, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम लोग का है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इसका भी एक बार क्वेश्चन जो है उतार लेते हैं। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अभी हम बताएं फॉर्मूला, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहाँ स्क्वायर है तो इसका मान का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका जो है 30, इसका 60 के बराबर होता है। ये होता है हम लोग का √3/2 का स्क्वायर माइनस इसका भी हो जाएगा मेरा √3/2 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 3 हुआ तो उसका 1 3, 2 2 जा 4 माइनस 3/4 सेम सेम आएगा। प्लस माइनस से इसको डायरेक्टली आप काट सकते हैं। तो 2 1 जा 2, यही मेरा क्या हो गया आंसर। इसी के साथ हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग का cos 45/31 प्लस cos 31। ठीक है, तो cos 45 डिग्री का मान जो हम फॉर्मूला में बताए हैं वो मान यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसका मान पुट करेंगे। इसका मान जो होता है वो अभी बताएं 1/√2। ये जो मेरा मेन बट्टा है उसको बट्टा में देंगे। ठीक है, sec 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। cos sec 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे में हम लोग कैल्शियम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ हो गया मेरा √3, इसका हो जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, अब क्या बताए थे हम कि जो ये दोनों है इन दोनों का तो परमानेंटली जगह है, ये लोग तो चेंज नहीं होगा। लेकिन सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा मेरा ऊपर, और ये वाला कहाँ चला जाएगा इसका नीचे। उसके बाद जो है उसको ऊपर वाला को ऊपर के साथ, नीचे वाला को नीचे के साथ गुना करेंगे। इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6 √3/2√6 प्लस 2√2। इसमें से हम लोग इसका क्या करेंगे √3/2 कैल्शियम लेंगे तो √6 प्लस √2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका हर का परिमयकरण के करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
ये जो है हम लोग नीचे में रूट नहीं रहने देंगे, ठीक है। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। ये पहले ही बोले थे, प्लस रहेगा तो इस जगह पर साइन चेंज होता है, माइनस यदि माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ प्लस है तो हम लोग क्या देंगे, माइनस। तो ऊपर वाला को ऊपर के साथ गुना करेंगे, नीचे वाला को नीचे के साथ गुना करेंगे। तो इसको ऐसे ही इंटू में लिख देती हूँ। इसका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला का यहाँ मान पुट कर देते हैं हम लोग, तो इसका जगह √3 इंटू √2 माइनस √2। इसको करेंगे 2, 2 बार स्क्वायर होगा तो 6 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2, और इसको गुना करेंगे तो माइनस √6। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4। तो ये जो हो गया मेरा 3√2 माइनस √6/8। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर, ठीक है। और जो भी अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2, और इसका मान होता है 1, इसका मान होता है 2/√3, ठीक है। उसी तरह सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और इसका मान होता है 1/2, और इसका मान होता है 1। ये सब टोटल जो है वो फार्मूला वाला में देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा ताकि मान पुट करने में आसानी होगा। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। टू रूट थ्री, इसमें से 2 है तो 2 है तो 2 का हो जाएगा यहाँ पर √3। इसका एलसीएम लिए हैं 2√3, तो इसमें से हम लोग का क्या है 2, तो इसमें क्या देंगे √3। तो 1 के साथ इंटू करेंगे तो √3 होगा ठीक है। और इसके पास है 1, तो इसको क्या देंगे 2√3 माइनस, इसके पास तो √3 है ही है, तो इसको क्या देंगे 2, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4, ठीक है। इसी तरह नीचे वाला को एलसीएम लेंगे, मेन बट्टा मेरा ये हो गया। यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है 1, यहाँ हो जाएगा 2√3। इसके पास √3 है तो इसको कितना देंगे 2, 2 2 जा 4। फिर यहाँ पर मेरे पास 2 है तो क्या देंगे √3 प्लस, इसको क्या देंगे 2√3, ठीक है। तो ये हम लोग का एलसीएम लिया अभी, ठीक है। इसमें से देखेंगे जो जो एक जात है उसको जोड़ देंगे। इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 3, 3√3 माइनस 4 बाय हो जाएगा 2√3। फिर यहाँ से करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, इसको आगे लिख देते हैं, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का +4/√3। सेम हम लोग जितना प्रोसेस किए हैं टोटल उसी चीज़ को करेंगे, ठीक है। ये दोनों अपनी जगह रहेगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये इसका नीचे जाएगा, ठीक है। तो 3√3 माइनस 4 वाई हो गया 2√3, इसका हो जाएगा 2√3/3√3 प्लस 4, ठीक है। सबको सिर्फ उसका जगह पर पुट कर दिए। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, तो हम लोग का बचा क्या 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 प्लस 4, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, ये जो हम लोग का फिर हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है √3, तो क्या होगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4, ठीक है। ताकि ये कट के क्या होता है 1, ये दोनों देखिए सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका हम लोग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पर क्या है 3√3 इंटू बी, 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसका जगह 3 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और √3 को
2 गो का एगो माइनस 4 गुना 4, ठीक है। अब सेम देखिए यहाँ पर कितना आया 27, यहाँ भी कितना आएगा 27 ही आएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली लिख देते 27, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 24√3 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 16, नहीं माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 27 माइनस 16, और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 7 और इसका जोड़ेंगे तो 3 और इधर से हो गया 4, ठीक है। तो 24√3 बाई यहाँ कितना हो जाएगा 11, क्योंकि नीचे में तो रूट है नहीं, तो अब इसको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बाई में आ गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब सबका मान पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 का, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3, ये भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस इसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बराबर का बराबर, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, इसका कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। सबका मान सिर्फ पुट कर दिए, स्क्वायर था इसीलिए स्क्वायर लगा दिए। इसका हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 1, ठीक है। इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 5/4 प्लस 16/3 माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब जो नीचे है वो उसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ऊपर में बाद में एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 1 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि 4 है ही है दोनों के पास। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा हम लोग का 12, अब इसको कितना देंगे 3, तो 15, इसको देंगे 4, तो कितना हो जाएगा इधर से हो गया 4 64, इसके पास तो कुछ भी नहीं है तो इसको देंगे 12, ठीक है। अब नीचे मेरा क्या इतना आ गया 4/4, ठीक है। अब इसके यहाँ तक सबको समझ में जाएगा एलसीएम लिए, ठीक है, जहाँ जो था उसको दे दिए। अब इसको करने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने से क्या हो जाएगा मेरा 79 माइनस 12 भाई कितना हो जाएगा 12। इसको 4 को हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम लोग काट ही देते हैं, और नहीं यदि काटने का मन कर रहा तो ठीक है इसको बाद में काटते हैं। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 67/12, इसको ऊपर कर ही देते हैं अब, ठीक है। ऊपर नीचे कर दिए, वहाँ भी काट सकते हैं, तो इसका कितना आ गया हम लोग का आंसर 67/12, ठीक है। इसी के साथ जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यदि किसी को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।